झारखंड की राजधानी रांची के लालपुर इलाके में भी हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़कों पर अभी नया मोरम बिछाया गया है। ये इसलिए बिछाया गया है क्योंकि कल जो है तो जुडको के द्वारा यहाँ पर सीवर ड्रेनेज का जो काम किया गया था उसमें गड्ढा हो गया था, जो कि हल्की बारिश कल हुई थी और बारिश के बाद से जो यहाँ पर गाड़ी चला उसमें गड्ढा हो गया, कई गाड़ी फंस गए, कई लोग गिरे इसमें। और देख सकते हैं यहाँ का क्या स्थिति है, यहाँ नाली का क्या स्थिति है, नाली बजबजा रहा है और किस तरह से सीवर ड्रेनेज का काम किया गया। आप इसको साफ देख सकते हैं कि कहाँ पानी जा रहा है और कहाँ कैसे व्यवस्था। और यहाँ इसी इलाके की बात नहीं है, पूरे राजधानी में इसी तरह का हाल है। और इसी तरह का चूँकि नाली का जो सीवर ड्रेनेज का जो काम हुआ है उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नज़र आता है। जहाँ भी गाड़ियाँ जाती है सीवर ड्रेनेज का पाइप जो है सो टूट कर धंस जाता है और इसी के तहत जो है सो और उस जगह पर जहाँ पर उनको गेट देना था पानी निकलने के लिए, वो गेट का जो व्यवस्था किया गया वो भी सही से नहीं किया गया, जिसके कारण लगातार इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है और लोग गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों को चोटें आ रही, उसका जवाबदेही लेने वाला कोई यहाँ पर देखने के लिए नहीं है। आप देख सकते हैं नया मोरम डाला गया है। कल रात में चूँकि यहाँ पर एक गड्ढा हुआ था, गड्ढा होने के बाद यहाँ पर गाड़ियाँ गिर गई थी, जिसके बाद से राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन की बात कही गई थी और इसी को लेकर आनंद में जुडको के द्वारा यहाँ पर काम कराया गया है। अब साफ तौर पर देख सकते हैं कि नया मोरम कल रात डाला गया वो भी किस तरह से गीला हो चुका है और चूँकि सड़क कहीं पता ही नहीं चल रहा है। अब गाड़ियाँ जो है तो उसी स्तर पर चल रही है और उसी व्यवस्था में है, क्योंकि लगातार जो कह सकते हैं कि लालपुर का ये वही इलाका है जहाँ पर डस्ट होने के बाद व्यापारियों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद जुडको के द्वारा लगातार यहाँ पर पानी डलवाया गया था। और लगातार जो व्यापारियों का हाल है वो बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पर, क्योंकि व्यापारी लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। जुडको के द्वारा लगातार यहाँ पर काम करने की बात कही जा रही है, बेहतर काम करने की बात कही। आपको बता दें कि हरमुन नदी का जो काम है वो भी जुडको ने किया था और हरमुन नदी की स्थिति आप सब जानते हैं कि किस तरह से वो हरमुन नदी अब नदी नहीं रह गया, अब नाला के रूप में तब्दील हो चुका है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जुडको का जो काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या कहेंगे? जिस तरह से आप लोग आज धरना प्रदर्शन का वादा किए थे, यहाँ आए हैं, काम लग रहा है कि आनंद फानन में कर दिया गया। देखिए, थूक से सतुआ नहीं सनाता है। आप इसमें डस्ट डाल के भर दिए हैं, बारिश का संभावना है, बारिश आएगा फिर बहेगा और यहाँ कुछ पल के लिए रह जाए तो दूसरे जगह होगा। आज पूरा शहर नरक बना हुआ है। इस नरक को मैंने सुंदर बनाने का प्रयास किसी माननीय नहीं कर रहे हैं। जब इसी जिडको कंपनी के द्वारा जो ये पाइपलाइन इंस्टॉल किया गया है, यहाँ पर बालू की जगह डस्ट का यूज़ किया गया है, निश्चित ही वो धंसेगा। और कंक्रीट अच्छी होगी तो इस तरह का समस्या नहीं आती। गर्मी के दिनों में पूरा सर्कुलर रोड में जो लोग गुजर रहे हैं, यहाँ के दुकानदार लोग डस्ट खा रहे थे। 92 करोड़ की योजना से हरमुन नदी का सुंदरीकरण हुआ था, आज उसकी क्या स्थिति है? मैंने RTI मारा था, RTI में 92 करोड़ रुपये की योजना का ये काम हुआ था और आज हरमुन नदी नरक से बेहतर स्थिति है। रांची नरक निगम की वही स्थिति है, पूरा शहर में कल जमा हो गया पहले ही बारिश में। सोचिए, हम लोग गड्ढों के शहर में रह रहे हैं, यहाँ के माननीय को शर्म नहीं है। यहाँ के माननीय मोटी कमीशन ले रही है। अगर वो सजग रहते हैं, अगर वो जागरूक रहते हैं तो इस तरह का समस्या नहीं होती। जो लोग आ रहे हैं रांची को लूट का अड्डा बनाए हुए हैं, लूट कर चले जा रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ा तो हम लोग हाई कोर्ट में PIL करेंगे। एक जिम्मेदार प्रहरी होने के नाते अब हम लोग सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य हैं। क्योंकि जुडको के लोग भी कुछ यहाँ पर थे, आपने कहा था, तो कैसे देखते हैं इसको कि जुडको के लोग क्या कुछ आपको जानकारी दी? मैं जुडको के लगते थे इंजीनियर थे, उनसे मैं बात कर रहा था। हम बोला सर आपने जो डस्ट से इसकी ढलाई की है तो नहीं, उनका कहना है कि नहीं, ऊपर का ही आदेश है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अब सोचिए, जिस विभाग का ऊपर का ही आदेश हो जाएगा कि बालू की जगह डस्ट यूज़ करो, तो सोचिए उसका क्या स्थिति है। ऊपर का आदेश के कारण, लेकिन आदमी के जान की कोई फिक्र नहीं है। देखिए, रांची का स्थिति बोले ना, एक गांव कस्बा से भी खराब स्थिति है। जिसको जो मन करेगा, लूट का यहाँ अड्डा है, माने माल रखा हुआ है, लुटेरा है, लूट के ले जाए। ये रांची में सारे विभाग की कम बेश यही स्थिति है। और जुडको का तो पुराना इतिहास रहा है। 92 करोड़ रुपया जिस हरमुन नदी का सुंदरीकरण में लगाया गया था, अगर सच्चाई जाके देखिएगा तो 92 लाख का योजना नहीं दिखेगा। बहुत बड़ा लूट हुआ है। इसी तरह ये जो पाइपलाइन बीच रहा है उसमें भी इसी तरह का इन लोगों का प्रयास है। लेकिन हम लोग जिम्मेदार प्रहरी होने के नाते रांची वासियों का
हर विषय पे लड़ने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए अब हम लोग सड़क पे उतरेंगे। अब याचना नहीं, रन होगा, जरूरत पड़ा तो हाई कोर्ट में PIL होगा। तो हाई कोर्ट में अब PIL के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे। और चूंकि जो सड़कों का जो बुरा हाल है, जहाँ भी जाइए जुडको के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसका हाल बेहाल ही नज़र आएगा। आदमी की जान की कोई चिंता नहीं है। जब घटना हो जाती है उसके बाद जुडको इसी तरह से मरहम पट्टी करके सड़कों को बनाने का काम करते हैं। सहयोगी फ्याज के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।